जय गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो उसमें जो है ना वो पेज की बजाय जो है ना ग्रुप में मैं ज्वाइन किया था मैंने। तो अभी आंटी ने बताया कि भी वो अपने पेज पे जाना है, तो उसमें थोड़े ज्यादा संगत वेट कर रही है साथ में गुरु जी के सत्संग के लिए। तो मैं अब गुरु जी के पेज से मैं आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम गुरु जी के यहाँ जाना शुरू करते हैं, गुरु जी किसी को अपनी शरण में लेते हैं, गुरु जी को कोई शरण में आता है, तो जब वो गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, गुरु जी के एक साथ जो एक्सपीरियंस संगत के सुनते हैं, तो उनको अंदर भी एक भाव आता है कि हाँ वो काश मेरे साथ भी, मतलब मुझे भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसे मैं सत्संग के रूप में संगत के साथ शेयर कर सकूं। तो जब मैं एम्पायर स्टेट जाया करता था, वहां सेवा में था, जल प्रसाद, जोड़ा घर का, हैंड वॉश का, और ये सारी जो बाहर की जो सेवाएं थी गुरुजी ने जो बख्शी हुई थी। तो उस सेवा में जब मैं था, तो एक आंटी भी हमारे साथ में सेवा में थे। तो उन्होंने एक बार वीडियो दिखाया था। तो बड़े मंदिर में जो हॉल के अंदर शिव मूर्ति, जो ब्रास की शिव मूर्ति है, उसकी उन्होंने थोड़ी वीडियो ली थी। तो वीडियो जब वो हमें दिखा रहे थे, तो उसके अंदर वीडियो देखने में क्या था कि जो शिव जी हैं, ब्रास के जो शिव जी हैं, उनकी चेस्ट में अप डाउन दिखाई दे रहा है, जैसे ब्रीथ कर रहे हैं। उनके जो मनके थे वो भी हिलते हुए नजर आ रहे थे, और जो नाग जो गले में पड़े हुए हैं उसमें भी मूवमेंट दिखाई दे रही थी। तो मेरे अंदर था कि उस टाइम तक मेरे पास जो है एक स्टिल जो कीपैड वाला जो है मोबाइल था, तो उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो मेरे अंदर एक भाव पैदा हुआ कि काश मेरे पास भी अगर ऐसा मोबाइल होता तो मैं भी ऐसा कुछ देखता, और गुरुजी की वो जो कृपा या वो जो एक्सपीरियंस है उसको मैं खुद अपने उससे महसूस करता। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि हम कोशिश यही करते हैं कि जब ऐसी कोई चीज सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये चीज हमारे साथ भी हो, हम भी किसी को बताने लायक हो, या गुरुजी ने ऐसा किया तो कैसे गुरुजी करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो वो सारी चीजें एक माइंड में चलती है। तो मैं यही सोच रहा था। तो एक बार मैं इसी बात को जो है ना घर पे शेयर कर रहा था। तो मेरा सबसे छोटे वाला भाई जो है वो बेंगलोर से आया हुआ था। तो मैं बात कर रहा था कि मैंने जो है ना कलर मोबाइल ऐसे लेना है, परचेज करना है। तो उसकी सोच रहा था मैं लेने की। तो उसने क्या किया कि वो नया उसने नोकिया का मोबाइल लिया था, एक चौड़े से साइज के आया करता था शुरू में जो है। तो उसने क्या किया, मेरे से फोन लिया और मेरे फोन की सिम निकाली और उसमें डालकर मेरे को कि लो भाई साहब क्या खरीदोगे, मैंने अभी लिया था, ये आप ले लो, मैं और ले लूंगा। तो एक जो मेरी अंदर की वो थी कि काश मेरे पास होता, वो हो गया। अब दूसरी जो चीज थी कि जो आंटी ने दिखाई थी अपने मोबाइल में दिखाई थी, वो चीज अंदर वो चल रहा था। तो एक बार हम सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, तो बड़े हॉल में जब सेवा कर रहे थे, तो उस समय जब शिव मूर्ति के पास में जैसे ब्रास करके और उसको सूखे कपड़े से एकदम जो पॉलिश को एकदम शाइन करके, और उसके बाद मैंने उसकी फोटो लेने का जो है ना उसमें मोबाइल निकाला और उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि थ्रू जब मैं कैमरा देख रहा हूं, तो जो नजारा उन आंटी के उसमें वीडियो में दिखाई दिया था, उनके फोन में दिखाई दिया था, वही चीज मेरे को दिखाई देने लगी उसमें, कि चेस्ट अप डाउन हो रही है, जो ब्रास मूर्ति है, शिव मूर्ति है, और वही मनके हिल रहे हैं, और नाग जो है उसमें भी मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके, मैं वीडियो तो मैं नहीं बना पाया, लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैंने एक स्नैप लिया मैंने। तो जो स्नैप लिया है उसको जब मैंने देखा बाद में लेने के बाद में, तो उसमें ऐसे था कि जैसे सामने से कोई भाग के निकल गया हो। अब शिव मूर्ति जो स्टिल है वो तो वहां से हिली नहीं बिल्कुल भी, और मैंने भी इतना हाथ नहीं हिलाया कि वो इतना ज्यादा हो, लेकिन वो उसमें बिल्कुल पूरा ऐसे जैसे कोई सामने से भाग के निकल गया है उसको, उस तरह का मूवमेंट हुआ। तो फिर दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां। उसके बाद सेवा करते करते नीचे एक रूम था, जहां नीचे गुरुजी अपनी गाड़ी खड़ी करके और नीचे से पीछे से जो बड़े हॉल की तरफ आते हैं, तो एक रूम पड़ता है, उस नीचे से बेसमेंट से उस रूम्स के थ्रू जो है ना उसमें आया करते थे। तो वहां भी जब सेवा में कर रहा था, तो वहां एक छोटी शिव मूर्ति पड़ी हुई थी ब्रास की। उस साइड में जैसे एंट्री करते हैं बड़े हॉल से निकल के उसमें एंट्री करते हैं, तो लेफ्ट साइड में रखी हुई थी। तो उसकी हल्की सी वो टिल्ट थी, उसकी जो गर्दन है। तो बताते हैं, जैसे हमें बताया था
जैसे सत्संग भी सुनाए थे तो उसमें यही बताया था कि ये कभी कोई संगत थी, वो जो जब उनकी नजर इन पे पड़ी थी तो ये गर्दन मूव कर रही थी, और जैसे ही उन्होंने नोटिस किया और वो टोका तो वो गर्दन उतनी टिल्ट होकर रह गई। और अगर आज भी कहीं वो मूर्ति है तो उसमें हल्की सी गर्दन टिल्ट है। नॉर्मली जितनी भी शिव मूर्तियां होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, मतलब फ्रंट फेस होता है, उसमें हल्का सा कर्व है, मतलब उसमें फेस गर्दन जो है ना थोड़ी सी मुड़ी है एक साइड को। तो मैंने वो सेवा करते करते फिर मेरे अंदर आया, तो मैंने फिर जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के फिर मैंने उसको किया। तो जैसे उस शिव मूर्ति के जो वो भी ब्रास की शिव मूर्ति है, उसके शिव मूर्ति पे जैसे मैंने थ्रू कैमरा देखा तो मैंने देखा कि उसके जो त्रिशूल जो हाथ में था उनके, वो त्रिशूल की तीनों नोकों की जगह जो है ना 3 ज्योत जल रही है, उसमें निकल रही है, वो लपलपा रही है, 3 ज्योत लपलपा रही है। अब मैंने एकदम से, क्योंकि मेरे लिए एकदम बहुत नया एक्सपीरियंस था, पहले तो मैं वहां झटका खा चुका था जो बड़ी ब्रास की शिव मूर्ति है उस पे, और दूसरा जब वहां देखा तो वो 3, और उसको कैमरे को हटाते हो, मोबाइल को हटाते हो आंखों के सामने से तो नॉर्मल त्रिशूल दिखाई दे रहा है। और जितनी बार भी 2-3 बार मैंने कोशिश की तो जितनी बार मैं थ्रू देख रहा हूं तो उसमें जो है 3 ऐसे लपलपाती हुई 3 लपटें दिखाई दे, ज्योत दिखाई दे। तो वहां मैंने कोशिश की, जैसे एक फोटो वहां ली थी उसकी कोशिश मैंने की कि इसकी भी एक फोटो ले लूं, लेकिन वो फोटो लेने की बजाय, क्लिक होने के बजाय वो एग्जिट पे हो गया और वो बाहर आ गया। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई मैं उसमें दोबारा उसको कर सकूं, क्योंकि मैं अंदर तक इतना हिल गया था उन 2 एक्सपीरियंस के साथ में कि मैं फिर हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि मैं उसको मोबाइल का निकाल कर वहां उसको इस्तेमाल करूं। तो ये बात जब मैंने बताई, हम सेवा में थे, बड़े हॉल में मंदिर में सेवा में थे, मैंने बताई तो जेठरा अंकल हमारे थे, वो भी हमारे साथ में थे, सेवा में थे, उनकी आंटी भी थे, उनके लड़के भी हुआ करते थे दोनों। और तो उस टाइम उनको मैंने जब ये बताया तो उन्होंने बताया कि अंकल आपका जो है ना हाथ हिल गया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं अंकल। तो उस दिन भी मैंने जब उनको सामने जब बात कर रहा था मैंने देखा तो मेरे को वही नजारा दिखाई दिया, जो बड़ी शिव मूर्ति है उसमें वही नजारा दिखाई दी जो उस दिन मैंने देखा था, जो मेरा एक्सपीरियंस था पहला, वही चीज दिखाई। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने अंकल ये तो अभी भी मेरे को ऐसा कुछ दिखाई दे रहा। तो अंकल ने मेरे को बोला तो कि भाई तुम्हारा हाथ हिलता होगा, जो मूविंग का दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने मेरे से वो लिया, मोबाइल लिया, और उसको मोबाइल को लेके जब उन्होंने अपने हाथ से किया तो जो नजारा मेरे को दिखाई दे रहा था वही अंकल को दिखाई देना शुरू हुआ। तो उन्होंने पहले एक हाथ से किया, फिर हाथ के कोहनी के नीचे हाथ लगा के भी कोशिश की, फिर लेट के नीचे कोहनी रख के, फर्श पे कोहनी रख के उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन बात वही थी। फिर मैंने अंकल को बोला, मैंने कि अंकल गुरुजी की आज्ञा नहीं है। उस दिन भी मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने वो फोटो लिया था, एक फोटो बड़ी हिम्मत करके फोटो लिया था, उसमें ऐसा जैसे कोई भाग के निकल गया है, तो अब गुरुजी की आज्ञा नहीं है, तो अब इसको फोटो मत लो। तो जो चीज उन आंटी के उसमें दिखाई दी वही चीज मेरे को, क्योंकि मेरे अंदर एक भाव पैदा हुआ। और ये गुरु का, चाहे वो एक स्कूल का हो, कॉलेज का हो, उसका हो, जब उनको पता है कि सामने शिष्य के मन में कोई ऐसी कोई भावना या कोई इस तरह का कोई वो चल चुका है, कोई अंदर हलचल हो चुकी है, तो उसको शांत करने का यही तरीका है कि उसको प्रॉपर उसका जवाब मिलना चाहिए। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो आगे बढ़ने नहीं देगा, या गुरु आगे बढ़ जाएगा लेकिन वो वहीं अटका रह जाएगा। आपने देखा होगा कि जिस पुराने टाइम में एक तवा हुआ करते थे, ये जो हम अब पेन ड्राइव चला रहे हैं, या सीडी हुआ करती थी, या उस पे उस तरह की चीज होती, तो उससे पहले एक तवा टाइप का होता था जिसके अंदर वो सुई का वो रखते थे और वो घुमा करती थी। तो उसमें क्या होगा, तो कहीं डस्ट या कुछ ऐसी चीज आ जाया करती थी, तो वो सुई एक ही जगह होके वो किर 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 या एक ही शब्द बार बार चलता रहता था। तो उसको जो भी उसका जो जिसके भी अंडर में होता था, वो जो उसका ऑपरेटर होता था, उसका काम क्या था कि वो उसको उठाए, सुई को साफ करे, उस पर फूंक मारे, जिससे कि वो थोड़ा जो डस्ट या कुछ पड़ी है उसको क्लियर करे, और फिर उसको सुई को वहीं रख दे। तो वहां से फिर वो गाना पूरा आगे बिना रुकावट के चलता था। वही हमारी मन की स्थिति होती है कि अगर हम कहीं अटक गए तो वो जब तक कोई ऐसा कोई गुरु उस वहां से हमें निकाल के साफ करके
फूंक मार के और आगे नहीं उसको रखेगा तब तक वो गाना पूरा नहीं सुन सकते। मतलब हमारी जो वो है एक ही पॉइंट पे अटके रहेंगे कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो हुआ कैसे, ऐसा कैसे होगा। तो वही हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड भी होता है, हमारे मन की अवस्था भी वैसी हो जाती है। तो गुरु का भी यही है कि जैसे ही उनको पता है कि उनका जो है चेला जो है वो ये शिष्य है या संगत है, वो एक किसी पॉइंट को लेके ठहर गई है, तो जब तक उसका समाधान या उसका रास्ता उसको नहीं पता लगेगा तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो उनको साथ लेके चलना है, तो उसको जरूरी है कि उसको पहले उसका जवाब उसको प्रॉपर मिले, तब वो आगे बढ़ने देंगे, गुरु को भी आगे बढ़ने देंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे। और ये अक्सर हुआ करता था, क्योंकि उस एम्पायर स्टेट में जब मैं जाता था उस टाइम पे सेवा में थे, तो मनोज अंकल जिनके थ्रू गुरुजी ने हाथ पकड़ के मेरे को बुलवाया था, वो डेली अपने एक्सीडेंट की बताया करता था। क्योंकि उसका जब गुरुजी के आने से पहले उसको 29 एक्सीडेंट हुए थे, और गुरुजी के आने के बाद के पास आने के बाद भी, मत्था टेकने के बाद भी उसके एक्सीडेंट वैसे ही हो रहे थे, लेकिन उसके बॉडी में या उसकी मोटरसाइकिल में उस तरह की दिक्कत नहीं हो रही थी। तो एक बार हम संडे के दिन जो है ना, एक पॉइंट से उसको एम्पायर स्टेट से रात को सेवा करके हम निकले, तो एक पॉइंट था कि मैं बसंत कुंज की तरफ निकल जाता था और वो सीधा ये लाडोसराय महरौली की तरफ से जो है ना ट्रांसियम जाया करता था। तो उसने थर्सडे को मेरे को आके बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे जो ना, संडे को जब हम गए तो वहां जो टी पॉइंट एक पड़ता है, रेड लाइट पड़ती है, ये जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है, जो संगत जो है बड़े मंदिर गई हुई है, तो महरौली की तरफ से जब आते हैं हम, हौज खास की तरफ से आते हैं, तो कुतुब मीनार से आगे चल के एक लेफ्ट को कट जाता है जो बड़े मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है। एक तो छतरपुर की तरफ से, एक वहां की तरफ से, तो वहां एक लाइट पड़ती है। तो उसने बताया कि उस लाइट से पहले एमजी रोड पे उसका मोटरसाइकिल गिर गई और 20 मिनट तक चलती हुई मोटरसाइकिल के ऊपर वो घूमता रहा, और फाइनली उसने बताया कि वो उसके दोनों पांव ऐसे जुड़ गए जैसे आलती पालती लगती है बैठते हैं, और मतलब वो किसी ने उसको उठा के और फुटपाथ पे बैठा दिया। मतलब मोटरसाइकिल 20 मिनट घूम रही है, उसके साथ वो भी घूम रहा है, और किसी ने उसको उठा के और वहां उस पर बैठा दिया। तो मेरे को जब वो बता रहा था ये सारा पूरा अपना एक्सप्लेन कर रहा था, उसके साथ में जो उसने उसका रिजल्ट बताया कि उसके राइट हैंड में एक हल्का सा खरोंच लगी थी, जिसका खुरंड जो है ना जम के सिर्फ निशान बाकी, बहुत छोटा सा, मुश्किल से आधा सेंटीमीटर भी नहीं कह सकता मैं, आधा सेंटीमीटर भी ज्यादा होगा शायद। और मोटरसाइकिल का उसने दिखाया मेरे को ले जाके, पल्सर थी उसके पास में, तो उसका पल्सर का पी जो वर्ड था एक तरफ का, जो मोटरसाइकिल उसकी घूमी थी 20 मिनट, उसमें पल्सर का पी जो है वो घिसा हुआ था सिर्फ। तो अब उस दिन जब हम वहां सेवा भी कर ली, गुरुजी से आगे लेके जब घर जाने का टाइम आया, तो दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये गुरुजी जो है ना, इसको इतने भयंकर एक्सीडेंट से, मतलब कितने, ये कह रहे हैं कि ऐसे से 20 मिनट तक मोटरसाइकिल चलती रही, रात को 12:30-1 का टाइम, एमजी रोड, रात को ड्राइविंग वैसी रश होने लगती हैं, लोग पता नहीं अलग अलग तरह के लोग आते हैं, और 20 मिनट तक वो कह रहा है वो घूम रहा है, और वहां इतना चौड़ा हिस्सा भी नहीं है कि जहां मतलब वो है कि वो मोटरसाइकिल घूमती रहे और साइड से अननोटिस हो गए लोग निकलते रहे आराम से। तो मेरे अंदर ये आ रहा है कि कैसे इतने भयंकर एक्सीडेंट से गुरुजी इसको कैसे बचाते हैं। ये सबका साथ है, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस सुना रहा हूं गुरुजी के साथ का, तो वो संगत के दिमाग में कहीं ना कहीं चलने लगता है। तो मेरे भी दिमाग में वही चल रहा था। तो बृहस्पतिवार के दिन, जिस दिन उसने मेरे को बताया था, जब हम जा रहे थे, उस दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, मतलब बहुत तेज कुछ नहीं था, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। और मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि गुरुजी ने उसको इतने भयंकर एक्सीडेंट से इतने इजीली कैसे बचाया होगा। अब वही था कि मेरी सुई अटक गई, और गुरुजी को पता था कि इस सुई को जब तक वो साफ करके आगे नहीं रखें, तब तक ये पूरी जो जिस चीज के लिए गुरुजी ने अपनी शरण में लगाया वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, और वहीं मैं अटका रहूंगा। वही सवाल बार बार मेरे को तंग करता रहेगा, और उस सवाल का जब तक जवाब या समाधान मेरे को नहीं मिलेगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो गुरुजी ने उस सेम डे, टी पॉइंट था बसंत गांव का, उसी रात को बृहस्पतिवार के दिन, और उस टी पॉइंट पे मेरा स्कूटर जो है रेड लाइट से पहले स्किड हो गया। मैं तो स्कूटर तो 4-5 फीट पे ही रुक गया बंद होके, लेकिन मैं आगे करीब जो है 18-19 फीट जो है कमर के बल जो है, जिस तरफ मैं जा रहा था रेड लाइट की तरफ ही जो है ना, कमर के मैं रगड़ा, स्किड हुआ मतलब। और जहां मैं रुकता हूं तो एक सरदार जी खड़े हैं और 3 मोटरसाइकिल खड़ी हैं वहां स्टैंड पे, और सरदार जी झुक के पीछे कमर पे हाथ बांध के और झुक के मेरे ऊपर बोले, कह रहे गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था।
तो मैंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कि ये सहारा देने की बजाय, हाथ लगाने की बजाय जो है ना, कमर पे हाथ बांध के जो है ना बोल रहे हैं, तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप उठा और उठ के अपने स्कूटर पे आया। स्कूटर को मैंने खड़ा किया तो राइट साइड को स्कूटर गिरा था, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो ओवर हो गया था, पेट्रोल ओवर हो गया था। तो 15-20 वो किक लगी और वो स्टार्ट हो गया। तो जब मैं स्टार्ट करके चलने गया, मैंने देखा कि उसकी हेडलाइट का नहीं जल रही है, जो हेडलैम्प है वो नहीं जल रहा। और मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरे पीछे ढबढब की आवाज आई। तो मैंने स्कूटर रोक के मैंने पीछे देखा, तो मैंने देखा एक 2 व्हीलर, एक 3 व्हीलर और एक मारुति 800 उसी पॉइंट पे आके टकरा गई जहां मैं स्किड हुआ था, जहां से। तो मैंने स्कूटर खड़ा किया, वहीं रोक का उनके पास गया। मैंने कि मौसम खराब है, वक्त खराब है, अभी थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था, किसी की कोई गलती नहीं है और अपने अपने घर जाओ। उनको छूट छुड़ाव करके मैं अपने घर गया। घर में जब पहुंचता हूं 1 बजे के करीब टाइम था। मैंने घंटी बजाई, आंटी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कि बड़ी फोटो बनवाई नहीं और माला चढ़ने का दिन आ गया। तो आंटी बोली कि क्या आधी रात पे ये अनाप शनाप बोल रहे हो। तो मैंने उनको घूम के कमर दिखाई, तो क्रीम कलर की कमीज थी जो पूरी काली थी कमर से। तो उन्होंने कमर देख के कहने लगे क्या हुआ। मैंने कि ऐसे से एक्सीडेंट हुआ है। कहने लगे कहां लगी। मैंने कि ये नहीं पता, वहां से उठ के आया और कपड़े निकाल के देखूं कहां लगी है। तो मैंने कपड़े निकाले, कमीज, उसके नीचे की बनियान और कमर, उस तीनों में कहीं भी एक ऑलपिन की नोक के बराबर भी कहीं कोई सुराग या कोई ऐसा वो निशान नहीं था। वो कमीज जो है करीब 3-4 धुलाई में जाके उसके जो रिमेन्स थे, जो रोड की रगड़ थी, वो उसके कम हुए, खत्म हुए, इतना वो उसमें था। मतलब कमीज ये बता रही थी कि हाँ कितनी रगड़ लगी है, लेकिन ना कमर बता रही थी, ना कपड़े में कोई फटने का कुछ नहीं था। सबसे बड़ी चीज क्या थी कि जिस समय मैं गिरा हूं 18-19 फीट में कमर के बल रगड़ा हूं, तो रोड की रगड़ जो है, ये जो कंक्रीट की रोड, इसकी जो रोड होती है, रोड की जो रगड़ होती है, बहुत मतलब भयानक दर्द करती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि कमर छिलने से बच जाए या हाथ या कोई कुछ बच जाए। लेकिन उस पूरे एक्सीडेंट के प्रोसेस में ना तो मेरे जो शूज थे बिना लेस के, जिनको मैं बिना हाथ लगाए पहन सकता था, उतार सकता था, वो भी निकले। ना हेलमेट गिरा, ना जेब से मोबाइल गिरा, ना जेब से पेन और एक डायरी थी, सरकारी डायरी थी, वो नहीं गिरी। सब कुछ इंटैक्ट था। मतलब जब मैं उठाऊं तो मैंने कोई चीज भी जमी उससे, रोड से मैंने उठानी नहीं पड़ी। सब कुछ शरीर के साथ बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे मैं रखता था संभाल के। पहला ये था। दूसरा, मैंने महसूस किया कि मेरे और उसके रोड के बीच में कोई ऐसी चीज थी जिसके ऊपर मैं 18-19 फीट रगड़ा हूं, स्किड हुआ हूं। क्योंकि मेरे शूज भी पानी में नहीं डूब रहे थे, इतना पानी रोड पे नहीं था कि उसमें मेरे शूज भी डूब जाएं जिसके ऊपर मैं तैर सकूं। और अगर मैं तैरता तो जो कमर, जो कमीज जो दिखा रही थी, जो रिमेस दिखा रही थी, कमीज जो रगड़ दिखा रही थी, वो रगड़ नहीं होनी थी। तो मैंने अगले दिन भी आके उस पॉइंट को देखा, कहीं कोई तेल पड़ा है, कहीं कुछ है, कुछ नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं था वहां। कोई ऐसा वो नहीं था कि जिससे मेरे को लगे कि मैं कैसे उसमें मैं गिरा हूं उसमें। लेकिन वो गुरुजी ने, कि मेरे को पता था कि कमल उसको, मनोज को गुरुजी ने उस भयंकर एक्सीडेंट से कैसे बचाया था। वो चीज मेरे जो दिमाग में चल रही थी, वो उसके लिए मैंने गुरुजी की कृपा को, तो वो मैं मतलब उस पूरे प्रोसेस में सिर्फ गुरुजी ने ये दिखाया था कि उसको कैसे गुरुजी बचाया करते हैं, हर एक्सीडेंट में किस तरह से उसकी बचाव करते हैं, किस तरह से इतने भयंकर एक्सीडेंट से उसको निकाल के सेफ रखते हैं। वो प्रैक्टिकल गुरुजी ने मेरे को करके दिखाया। ये मेरी नालायकी है कि मेरे दिमाग में आया और मैंने गुरुजी से वो सवाल किया, और उसके लिए उनकी वो ब्लेसिंग्स, वो कृपा जो गुरुजी शायद मेरे लिए या किसी संगत के लिए लगाते, मैंने एक सवाल करके जो है ना उसमें वो जाया करवाई। और ये अक्सर हमारे से ये चीज एक गलती होती है कि क्योंकि जब तक हमारा सरेंडर पूरा नहीं होता, जब तक हमारे मन में जो है ना, ये कहते हैं कि अगर पानी में आपने सही मूर्ति देखनी है तो उसको स्थिर करना जरूरी है। ऐसी मन की अवस्था भी है कि मन में जब तक हलचल होगी, जब तक ये तर्क वितर्क चलते रहेंगे, जब तक सवाल उठते रहेंगे, इसका मतलब हमारा जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से जमा नहीं है। और तभी ये होता है कि हम सवाल करेंगे, अदरवाइज जो है ना हम मतलब वो है कि शब्दहीन हो जाएंगे, सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि गुरुजी की कृपा तो अगर आप, वो कहते हैं कि मांगना छोड़ दो तो मिलना शुरू होता है।
जो असली जो गुरुजी का जो देने का जो वो है वो तो तब से शुरू होता है। मांगने में तो हम छोटी छोटी जरूरतें उनको हम कह के वो करते रहते हैं। गुरुजी तब बोला करते थे कि भाई ये जिस चीज को मैं देने आया हूं वो तो कोई मांगता ही नहीं। कोई अपना कुत्ता ढूंढवा रहा है, कोई अपना मोबाइल के मेरे बड़े इंपॉर्टेंट नंबर थे वो करवा रहा है, कोई मेरे को ग्रेजुएशन करवा रहा है, कोई कोई कुछ करा रहा है। तो मतलब वो छोटी छोटी दुनियावी जो चीजें जो जिसके लिए हमें समर्थ किया हुआ है प्रकृति ने, नेचर ने, कुदरत ने, ईश्वर ने हमें वो शक्तियां दे रखी है। वो हमें विवेक शक्ति दे रखी है और सोचने समझने की शक्ति वो उस चीज के लिए दे रखी है। जो काम हम खुद कर सकते हैं वो भी हम गुरुजी के ऊपर डालते हैं। और बहुत कुछ ऐसा है कि हम स्वावलंबी होने के बजाय ना परजीवी बनने की कोशिश करते हैं। हर चीज में मांगना शुरू कर देते हैं। जो चीज हम खुद भी मुहैया करा सकते हैं, जो हम खुद अपने दम पे भी कर सकते हैं, उसके लिए भी हम अरदास करते हैं कि वो हमें दें। मतलब हम जो कर्म करने आए अपने कर्म से चोरी करके उसको चाहते हैं कि वो सिर्फ कृपा से मिलता रहे। और वही वजह होती है कहीं ना कहीं जहां जिससे मांग शुरू होती है कि हम हर चीज में एक मांगने की हमारा आदत पड़ जाती है और मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये सत्संग जो है कि भाई ये सत्संग था, मैं बहुत बार सुनाया, लेकिन उसका जो असली जो मर्म था वो क्या था कि एक सरदार जी खड़े हैं और 3 मोटरसाइकिल हो ही नहीं सकती। लेकिन उस दिन तक, जिस दिन वो मेरे साथ ये गुरुजी ने जो है प्रैक्टिकल किया था, उस दिन तक मनोज अंकल की 3 मोटरसाइकिल 29 एक्सीडेंट में खत्म हुई थी। तो मेरा वो था कि जो जिस तरह का गुरुजी वो सरदार जी खड़े होकर कमर पे हाथ रख के झुक के मेरे से बात कर रहे थे, तो वो 3 मोटरसाइकिल वो गुरुजी ने दिखाई है जो मनोज की थी। और साक्षात गुरुजी सरदार जी के रूप में साक्षात खड़े होकर जो है ना वो मेरे को अपने सामने वो प्रैक्टिकल करके वो गुरुजी ने दिखाया कि हाँ कैसे मैं बचाता हूं। और यही चीज है कि गुरुजी सबके अंग संग है, हर एक के साथ पूरे के पूरे रहते हैं। ये नहीं है कि हाथ किसी के साथ है, पांव किसी के साथ है, धड़ किसी के साथ है, सिर किसी के साथ है, ऐसा नहीं है। जैसे अणु का होता है, अणु का बहुत घटक बहुत छोटा होता है, मतलब यहां तक होता है कि उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, लेकिन उसकी पावर उतनी होती है, पूरी की पूरी होती है। तो उसी तरह से गुरुजी भी एक अनुरूप में कह सकते हो कि सूक्ष्म रूप में भी सबके साथ पूरे के पूरे विराजमान होते हैं, हर एक के साथ रहते हैं, 24/7 रहते हैं। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि उनको ढूंढने जाने की जरूरत है। आपके अंग संग हैं, आपके अंदर हैं, हमें सिर्फ उन तक जाने का रास्ता तय करना है। और वो रास्ता अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से नहीं है। इस दुनियावी उसमें नहीं है। ये जो मूर्ति है, मंदिर है, ये तो एक है कि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, बाकी तो वो तो हमारे अंदर है। आत्मा सो परमात्मा है, तो वो तो हमारे अंदर है। क्योंकि वो गुरुजी ने वो प्रैक्टिकल किया था कि पहले जब सब नए नए गुरुजी के साथ जुड़े थे तो वो मिलते थे, गले में लॉकेट डालने के लिए मिलते थे, या कुछ और गुरुजी की कृपा से कुछ चीजें मिलती थी, तो एक ललक हुआ करती थी, एक लालच हुआ करता था कि हाँ ये चीज हमें मिले। तो उस समय शुरू में जो है ना गुरुजी के वहां उसके चांदी के लॉकेट बनवाए, चांदी में लॉकेट बनवाए थे शुरू में, और वो गुरुजी से ब्रेस करवाए थे। मैंने, छोटी बिटिया ने, मनोज ने कराया था। उस समय एक थोड़ा सा लगा था, तो एक डालने का था कि हम गुरुजी के उसमें आगे संगत में आ गए हैं, तो हमें तो लगता था कि संगत में ऐसे ही एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये तो गुरुजी जानते हैं कि किसका कब कैसे एडमिशन होता है, गुरुजी किसको कैसे बुलाते हैं, और कब उसके लिए एडमिशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या मैंडेटरी है, क्या हम कर सकते हैं उसको अपने आप को करने के लिए, कि उन्होंने तो हमें चुन लिया। ये ऐसे ही है जैसे किसी संस्था में हमारा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उसकी डिग्री पाने के लिए हमें जो मेहनत करनी है और उसको पार करने के बाद जो डिग्री पाने के लिए जो करना है, उन एग्जाम्स में वो क्लास भी अटेंड करनी है और एग्जाम्स भी पास करने हैं और उसमें अच्छे से पास करना, वो प्रोसेस हमारा बाकी रहता है। तो मैं उसमें नए नए लॉकेट जैसे डालने का एक चाव था, तो पहले शुरू में मैं उसमें काली डोरी में डालना शुरू किया था मैंने। तो वो क्या था कि जैसे सेवा करते थे तो पता नहीं अपने आप ही वो खुल जाया करता था। अक्सर उसकी गांठ कैसी बांध लो, कितनी बांध लो, वो खुल जाया करती थी। तो उसको कभी गिर जाने का होता, कभी कुछ था। तो मैंने क्या कहते हैं, एक परमानेंट जो है ना चांदी की वो ले आया मैं, चांदी की चैन में खरीद लाया, और काफी मोटी, जो ना टूटे, कोई झटका वटका भी लगे उससे टूटे भी ना, और लॉकेट भी उसमें रखा रहे कि बार बार ये खुलने और बांधने की जरूरत ना पड़े। लॉकेट ले आया, उसको पहना। कुछ टाइम बाद हो सकता है मेरे या मेरे परिवार में किसी को कोई ऐसी होगी, वो लॉकेट में कहीं कुछ परेशानी हुई और वो लॉकेट की बजाय दूसरा लॉकेट मेरे गले में आ गया। गुरुजी ने चोला छोड़ दिया
उसके बाद की बात है, लॉकेट डालने का एक प्रोसेस था, संगत में था, लॉकेट बटते भी थे, लॉकेट डालते भी थे, और भी काफी चीजें थी। गुरुजी के उसके पेन, गुरुजी के दर्शन के पेन भी थे, और कई चीजें जो उसमें चलन में शुरू हुई थी। तो लॉकेट था, मैं गले में डालता रहता था हमेशा। तो एक दिन ऐसे ही मैं सेवा कर रहा था, तो आंटी आए, टूर आंटी आए मेरे पास, मेरे से कहने लगे अंकल एक ऐसे ऐसे संगत है, कोई संगत में लड़का था यंग, और वो अनकॉन्शियस स्टेट में था, मतलब ठीक से नहीं था, उसको कैरी करके लेके आए थे, जो आंटी ने मेरे को बाद में बताया, तब तक मेरे को नहीं पता था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे है और उसको लॉकेट की जरूरत है, तो लॉकेट दे दो। तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है, क्योंकि गले के लॉकेट के अलावा मेरे पास उस दिन कोई लॉकेट नहीं था। तो मैंने कहा आंटी मेरे पास तो लॉकेट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं अंकल, गुरुजी ने बोला कि बिलायती अंकल के गले में जो है ना, वो उनसे वो लॉकेट ले लो। तो मैंने जब उन्होंने बोला कि गुरुजी का आदेश हो गया, तो मैंने लॉकेट निकाला, उनको रख दिया। तो चैन बाकी मेरे पास रहेगी। तो फिर यह था कि फिर गुरुजी की कृपा होगी, फिर लॉकेट मिल जाएगा, फिर डाल लूंगा। फिर मेरे को लॉकेट मिल गया, लॉकेट मैंने फिर डाल लिया, लॉकेट डाल लिया। तो फिर ऐसी कुछ दिन बाद, लेकिन उस दिन का मैं बताता हूँ, को आंटी ने मेरे को बाद में बताया, वो भी जल प्रसाद की सेवा में थे साथ में। तो उन्होंने, आंटी ने बताया कि गुरुजी ने जो लॉकेट दिलवाया था, लॉकेट के बाद में वो उसको कैरी करके लेके आए थे, लेकिन उसके बाद उसने जो है लॉकेट जब उसके पास पहुंचने के बाद उस संगत को, मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड जैसे था, मतलब उसको पता नहीं था, सुध बुध नहीं थी, वो उसमें कॉन्शियसनेस भी आई, और वो जो है मतलब चाय प्रसाद भी और थोड़ा लंगर भी लेके शायद गया, और ठीक ठाक गया। जो कैरी करके लाए थे उस स्टेज से आगे एक अगली स्टेज पे पहुंचा वो। तो मेरे को तो कुछ नहीं था भाई, गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने लॉकेट दिया था, गुरुजी ने लॉकेट दिला दिया, कोई बात नहीं। दूसरा लॉकेट डाल लिया। कुछ दिन बाद फिर एक आंटी आई, तो आंटी, मैं ऐसी सेवा कर रहा था, मेरे से कहली अंकल अंकल एक लॉकेट चाहिए मेरे को। तो मेरे मुंह से फिर वही निकला, मैंने कहा आंटी मेरे पास तो लॉकेट नहीं है। इतने में मैं कुछ सेवा कर रहा था जल प्रसाद वगैरह की, तो मेरा झोंका जैसे ही झुकते ही मेरा वो लॉकेट बाहर निकला है, और लॉकेट जैसे ही बाहर निकला तो आंटी कहने लगी ये रहा लॉकेट आपका, तो आपके पास। तो जैसे अब उन्होंने बोला तो मैं फिर निशब्द हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि पहली टूर आंटी ने बोला था कि गुरुजी ने उन्होंने गुरुजी ने बोला है कि भाई उनके गले में जो लॉकेट है वो लेके आओ। तो अभी आंटी ने भी बोल दिया, देख लिया, तो मैंने चुपचाप निकाल के रख दिया। उसके बाद एक भाव था कि ये लगता था कि गुरुजी का लॉकेट डला हुआ है, या गुरुजी का ब्रेसलेट है, या गुरुजी का कुछ है, या गुरुजी की फोटो ये जेब में या उसमें है, कहीं रखी हुई है। तो लगता था कि हाँ, एहसास रहता था कि हाँ गुरुजी हमारे साथ है। लेकिन जब मैंने वो थोड़ी सी कोशिश की, तो गुरुजी ने एक ही चीज मेरे को बोली, कह रहे मुझे ये इसमें फोटो में ये इसमें जो है लॉकेट में, इनमें क्या देखना है? कह रहे मुझे रखना है तो अपने अंदर रख ले, अपने अंदर देख। वो दिन का दिन है, वो चैन भी उठा के रख दी, आंटी को पकड़ा दी। उसके बाद ना कभी लॉकेट डालने का कभी मन में आया, ना अभी कोई ऐसा अंदर कोई भाव ही आता कि ऐसे कोई चीज डाल के गुरुजी को ये करना चाहिए कि मैं लगे कि हाँ कोई सामना वाला देखे कि हाँ ये गुरुजी की संगत है। क्योंकि वो कहते हैं कि 1 to 1 है गुरुजी के साथ में, संगत के साथ में क्या रिश्ता है ये गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी के क्या रिश्ता वो हमें जानना जरूरी है। संगत के साथ तो ये है कि गुरुजी ने अंकल आंटी का रिश्ता दिया है। अंकल आंटी गुरुजी क्यों कहते थे कि एक लेवल पे खड़ा कर दिया। आपका सामाजिक क्या स्टेटस है वो खत्म, आपकी उम्मीद ये उम्र का क्या वो है हिसाब किताब है वो सब कुछ खत्म, आपका जेंडर क्या है वो सब कुछ खत्म। आपसे एक लेवल पे लिया, एक अंकल आंटी जो भी आपके सामने आ रहा है उसकी उम्र क्या है, वो किस ओहदे पे है, किस तबके से आता है, वो सब कुछ खत्म करके वो अंकल हो गया आपका, यानी कि आपसे बड़ा हो गया। ऐसी जेंडर के हिसाब से वो आंटी हो गए। अब 6 साल का बच्चा भी जो है ना, गुड़िया जो कोई है वो भी आंटी है, और 80 साल के जो हैं वो भी आंटी हैं। तो एक लेवल पे लाके डाल दिया, एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे सबको खड़ा कर दिया, ना कोई छोटा हुआ ना कोई बड़ा हुआ। लेकिन जब हम सामने वाले को अपने से ऊंचा दर्जा देते हैं, अंकल या आंटी बोलते हैं, तो इसका मतलब कि हमने उसको जब अपने से बड़ा मान लिया, तो हमारी बात करने में भी तमीज आएगी, हमारी नजरों में भी तमीज आएगी, हमारे व्यवहार में भी तमीज आएगी। और यही गुरुजी चाहते हैं। संगत के साथ इतना ही रिश्ता है। ये शर्मा वर्मा बंसल गुप्ता ये सारी चीजें तो गुरुजी ने छुपा दी संगत में। संगत का मतलब है कि सब इक्वल आगे, उनकी न कास्ट है न क्रीड है, किस तरह का कुछ नहीं है। और आप सिर्फ संगत को संगत के रूप में पहचाने, ना कि उनके
जो दुनियावी सरनेम है उनके हिसाब से जाने, और उतना ही रिश्ता जब तक रखेंगे तब तक सबसे बढ़िया है कि अंकल आंटी जो रैप करके सारे उसमें डाल रैप करके अंकल आंटी लिख दिया, उससे आगे जैसे ही हम कदम करते हैं उस रैपर को खोलते हैं, फिर उसमें से कोई शर्मा निकलता है, कोई वर्मा निकलता है, तो वही वापस उसी सामाजिक व्यवस्था में हम चले जाते हैं। जबकि संगत के साथ में रिश्ता वही रिश्ता रखो जो गुरुजी ने रिश्ता हमारा बनाया है, कि हम अपने से सामने वाली जो संगत है उसको अपने से बड़ा रखें। वो हमारे अंकल और आंटी हैं, तो हमारी जुबान में भी, हमारी नजर में भी और हमारे व्यवहार में भी, तीनों में वो अदब होना चाहिए कि हमें सामने वाले को ये बोलना ना पड़े कि ये मुंह से तो अंकल बोल रहा है या आंटी बोल रहा है, लेकिन इसके जो कर्म है, इसका जो चरित्र है उसमें नजर नहीं आ रहा कि ये वाकई में दिल से ये कह रहा है, सिर्फ जुबान से अंकल आंटी कह रहा है। जो सबसे बड़ी चीज है कि गुरुजी ने इसलिए जो अंकल आंटी जो वो करते थे कि एक लेवल है, वो चाचा ताया मामा नाना भी वो कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर भी ऊपर नीचे हो जाता है, रिश्तों की नजदीकी और दूरी हो जाती है। इसलिए अंकल आंटी में क्या है कि ना कोई दूर है ना कोई नजदीक है, इक्वल डिस्टेंस में सब पास है, सब दूर है। तो गुरुजी ने एक ऐसा व्यवस्था बना के छोड़ी है, तो संगत को संगत ही रहने दो, उसमें अंकल आंटी बेटा पिता या इस तरह की जो चीजें हैं वो दोबारा बनानी, तो वो दुनियावी झमेलों में फिर वापस जाने वाली चीज है। तो मैंने जो वो किया कि गुरुजी के यहाँ आने के बाद में उतने तक ही है। गुरुजी ने बहुत साल कृपा की सेवा के लिए, सेवा के उसमें बहुतों के साथ सेवा की, गुरुजी ने सेवा बख्शी, बहुत सब बख्शी। मेरे पास बहुत दिनों बाद कईयों के सरनेम मेरे को पता लगे थे, अदरवाइज कोई सेवा में साथ में आता था ना, कभी मैं उससे ये पूछता कौन है, कहां से आते हो, क्या काम करते हो, बच्चे कितने हैं, कुछ नहीं। क्योंकि गुरुजी ने एक ही चीज वहां मेरे को एक चीज का जो मैसेज था, जिसको भी वो सेवा में बुलवाते थे उसको सिर्फ एक ही चीज उसकी देखनी होती थी कि उसका सेवा भाव क्या है। अगर वो दिल से सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है तो सेवादार है या सेवा के लिए आया हुआ है। अगर कोई सेवा के अलावा खड़ा होना चाहता है, वो लाइमलाइट में आने के लिए कोई खड़ा होना चाहता है, कोई सेवा में जो है ना कुछ कि गले में पट्टा होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, अपना बिजनेस चमका सकता है, 4 लोगों को इस्तेमाल कर सकता है संगत में अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो सारी चीजें अगर वो भाव है तो नहीं। तो इसलिए मेरे को तो एक ही चीज था कि जो साथ में आया हुआ है उसमें सेवा भाव कितना है, उसको देखना जरूरी था, बनिस्बत की वो क्या करता है, कहां से आता है, बच्चे क्या है, वो कुछ नहीं। इवन नाम 99% के तो नाम भी मेरे को कभी पता नहीं लग पाए कि उनके नाम भी मैं वो पूछ पाऊं। ये बाद में जो लिस्टें विस्टें बनी तब बड़ा पूछ के था, लेकिन वो उस लिस्टों तक ही, उस रजिस्टर तक ही महफूज रहे वो नाम, दिमाग में वो फिर भी नहीं छपे। फिर भी दिमाग में सिर्फ एक ही था जो गुरुजी का आदेश है कि अंकल और आंटी, बाकी कुछ नहीं है। एक मेरे साथ मेरे कुलीग थे, तो उन्होंने पहली बार सत्संग करा रहे थे अपने पास में, अपने यहाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अंकल भाई साहब मेरे को पहली बार सत्संग करा रहे हैं गुरुजी का, तो हमें कोई आइडिया नहीं है भी कैसे कैसे है और किसको क्या बुलाना है। तो कहना एक बार आप घर पे आ जाओ तो बैठ के डिस्कस कर लेंगे क्या होता है, कैसे होता है सत्संग का, गुरुजी को कैसे बुलाया जाता है, उनका वेलकम कैसे होता है, किस तरह से संगत के साथ मतलब डील करना होता है, वो सब कुछ थोड़ा बैठ के बात कर लेंगे। तो मैं उनके यहाँ गया, तो मैंने कहा मेरे को भी इतना कोई आइडिया नहीं है ना, मैं ऐसा कोई सत्संग का मेरे को पता है, आइडिया है, 1-2 सत्संग में गया हूं, तो लेकिन जो करते हैं व्यवस्था करते हैं उन तक ही है ना, मैंने कभी पूछने की जरूरत समझी ना कभी देखने की जरूरत समझी। गुरुजी जब चाहेंगे तब ठीक है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप उसको देख लो। तो उसने लिस्ट मेरे को दिखाई, करीब काफी लोग थे, मतलब 70-80 लोगों की उसने लिस्ट बताई, और उनके नाम के साथ साथ उसने वो क्या करते हैं, कहां से आते हैं, वो सब कुछ मेरे को बताने लगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने भाई मेरे को इतने साल हो गए गुरुजी के पास आते हुए, मेरे को 10 लोगों के सरनेम भी नहीं पता, और तुमने अभी मेरे ख्याल में साल भर से आना शुरू किया और इतनी लंबी ये एक लिस्ट बना दी, और कहाँ क्या है। कह रहे नहीं ये अंकल तो दूर रहते हैं, ये कहां से आएंगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि अंकल ये किसको भेजना है सत्संग में, ये तो गुरुजी डिसाइड करते हैं, हम ये कैसे बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि ये दूर का है, ये नजदीक का है, ये इसको हम बुलाएं या उसको हम ना बुलाएं। बुलाने वाले गुरुजी, बैठाने वाले गुरुजी, सब कुछ करने वाले तो वो हैं, तो हम क्यों ये इसको लेके चल रहे। मैंने कि तुम्हारे ये सोचना नहीं है, जो आपके सामने आ रहा है, जिसको आपके अंदर से आती है कि हाँ गुरुजी के सत्संग का मैं उसको बोलता हूं, उसको बोल दो।
आना या ना आना उसके हाथ में है, क्योंकि ये मैं अपने प्रैक्टिकल देख चुका हूं। फर्रुख नगर में एक बार सत्संग का मेरे को मिला था 2010 के अंदर। तो मेरी बिटिया की शादी थी, तो मैं उसके कार्ड बांट रहा था। तो गुड़गांव में अपने साडुको में जो है ना वो उसका कार्ड देने गया था। तो मेरे पास फर्रुख नगर का भी पड़ा था। तो मेरे को किसी ने बताया कि गुड़गांव से थोड़ा आगे चल के ही जो है ना फर्रुख नगर पड़ता है। तो मैं 2 व्हीलर पे था, तो मैंने अपने साडू से पूछा, मैंने कि भाई ये फर्रुख नगर जो है ये कहां पड़ता है। तो उसने जो बिटिया की शादी का कार्ड दिया था, मैंने उस पर एक छोटा सा एक ऐसे एक राइट मारा, फिर एक छोटी सी लेफ्ट मारा, फिर राइट करके कह रहा यहां पूछ लेना। तो मैंने पूछा कितना दूर है, कह रहा होगा 5-7 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यहां तक तुम आए हैं तो 5-7-10 किलोमीटर होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहां से और सत्संग अटेंड करके ही चला जाऊंगा। मैं वहां से निकलता हूं, जैसा उसने मेरे को बना के दिया था मैं उसके हिसाब से चलता गया। जहां उसने आके बोला था कि यहां पूछ लेना, तो मैंने वहां जाके पूछा, मैंने कि जी ये ऐसे से मैंने वहां जाना था फर्रुख नगर। तो उन्होंने बोले जी अभी कहां, अभी तो आप जो ना यहां से काफी जाओ, इतने किलोमीटर आगे जाओगे, फिर रेलवे लाइन पड़ेगी, उसको क्रॉस करोगे, उसके आगे जाओगे। उन्होंने काफी बता दिया। तो मैं उनके हिसाब से बताए हुए हिसाब से काफी आगे चला गया। फिर मैंने देखा, मैंने कि मेरे अंदर ये था कि भी जब मैं घर से मेरे मन में आ गया कि मैंने सत्संग अटेंड करना है, तो मैंने वापस तो जाना नहीं, अब वो कितना ही दूर हो। तो मैंने वहां बीच में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, उस पेट्रोल पंप पे मैंने स्कूटर को फुल कर लिया। अब मैंने कहीं भी हो, जहां भी होगा, मैं वहां से अटेंड करके ही वापस घर जाऊंगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। तो मैं पूछता पूछता मैं वहां पहुंच गया। और वहां जाके जो है मैंने जब वहां पहुंचा तो जो संगत दिल्ली से गए हुए थे, उन संगत ने पूछा मेरे से कि अंकल कैसे आए हो। मैंने कहा स्कूटर पे। कह रहे इतना दूर स्कूटर पे आ गए। मैंने कि मेरे को तो एक छोटा सा ये निशान बनाया था कि यहां पता करना। फिर मैंने कहा भाई अब गुरुजी ने जब मन में डाल दिया कि सत्संग अटेंड करना है और वहां जाना ही जाना है, तो मैंने कि फिर मैंने कहा कि चाहे मैं कहीं भी हो, ये अब मैंने पहुंचना सत्संग में। तो वहां सत्संग में थे, सत्संग अटेंड किया। तो उस दिन बारिश हुई थी। तो बारिश में जो वहां का नजारा मैंने देखा, 2 चीजें मैंने वहां देखी। एक तो जो गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, सारे उसमें जो बारिश हो रही थी हो रहा था, सिर्फ गुरुजी के दरबार पे बारिश की बूंदें नहीं आ रही थी। और एक दूसरे वहां जो लाइव जिन्होंने परफॉर्मेंस करनी थी आंटी ने, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि गुरुजी के यहां जब पहली बार वो गए थे तो उन्होंने 4,000 रुपए मांगे थे वहां भजन गाने के लिए। लेकिन जब गुरुजी के वहां जाके और फंक्शन में उन्होंने गाया, तो कह रहे तब मैंने माफी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ करना कि मैंने आप मतलब उनको जो गुरुजी ने जो वो अपना ओरा दिखाया है, जो अपनी जो दर्शन दिए, जो भी कुछ था, उन्होंने कहा कि मैंने वहीं माफी मांगी कि गुरुजी मेरे से गलती होगी कि मैंने आपको यहां दरबार में आने के लिए मैंने जो ना आपसे वो मांगे हैं। कह रहे उस दिन मैंने वो जो 4,000 छोड़े थे, गुरुजी की कृपा से कह रही दुनिया में शायद ही कोई जगह होगी जहां मेरे को घुमा नहीं दिया। और वो 4,000 की जगह आज 4 लाख रुपए मेरे को जो है ना गुरुजी दिलवा रहे हैं। तो ये गुरुजी की बड़ी कृपा है। तो अब जो वापसी की बात थी, तो सर्दियों के दिन थे, मार्च की शादी थी। और जब वापसी की बात थी तो वो सारी जो संगत थी जो दिल्ली की मेरे को जानते थे, मेरे साथ में सेवा भी करते थे काफी लोग, तो वो कहने लगे अंकल एक काम करो, आप स्कूटर आप यहीं छोड़ दो, स्कूटर ये कल ले आएंगे, बच्चे ले आएंगे, आप हमारे साथ गाड़ी में चलो। मैंने कहा नहीं भाई ये तो मेरा चेतक है, इसके बिना तो मैं नहीं जा पाऊंगा और मैं तो इसके साथ ही जाऊंगा। तो वो कहने लगे चलो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, अब सब दिन में तो गाड़ी से आ गए, अब रात को रास्ता कैसे करें। तो मैंने कहा भाई मैं पूछते पूछते आया हूं रास्ते को, तो मुझे वापसी जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो आप मेरे पीछे पीछे आओ। तो सारे हंसने लगे कि करो हो गुरुजी ने आपको इसलिए यहां भेजा था कि कानवाई बना के आप हमें लेके जाओगे। और वो सारी जितनी गाड़ियां थी दिल्ली की लगभग, वो सारी गाड़ियां आगे आगे, मैं 2 व्हीलर पे और पीछे वो सारी गाड़ियां जो है ना मूव कर रही है, पूरी कानवाई की तरह चल रहा था। और जहां ये आपके जो इसका गुड़गांव जयपुर वाला जो मेन वो है NH8 जो है, उस पे नेशनल हाईवे पे जब आए हैं तो तब सब अपने अपने रास्ते चले गए। तो वहां तक गुरुजी ने एक कानवाई बना के वो भेजा। अब ये गुरुजी जानते हैं कि वहां मेरे को भेजने का क्या पर्पस था और कैसे उन्होंने वहां तक जो है ना वापस किया, वहां जो नजारा दिखाया। तो ये है कि गुरुजी की संगत के साथ में संगत का रिश्ता संगत तक ही रहने दें, उसको उससे आगे जाने की कोशिश ना करें कि वो उसमें फिर वापस उसी दुनिया में जो है ना कदम रख लेंगे। और वही जो चीजें जो जिन दंड फंद से, जिन परेशानियों से हम बचना चाहते हैं,
जो हमारी जिंदगी की अहम परेशानियां हैं कि जो हम रिश्तों में खटास, रिश्तों में जो उठापटक जो होती है, जो परेशानियां होती हैं, वो तब कहीं ना कहीं यहां भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे हित कहीं ना कहीं टकराने लगते हैं। लेकिन अगर हम संगत को संगत के रूप में ही लेके चलेंगे तो वो ऐसी कोई चीज बीच में आएगी नहीं जिससे कि हमारा कहीं टकराव होगा। और जो दिल का रिश्ता है वो दिल का ही रिश्ता रहेगा। ये चीज कई दफे ऐसा हुआ है कि एक बार था कि मैं इसमें बड़े मंदिर में जब सेवा करते थे, जल प्रसाद में सेवा पे था, तो इसमें फरीदाबाद में एक शादी थी, बड़े क्लोज रिलेशन में थी। मेरा छोटा भाई है, उनकी इन-लॉज के उसमें थी, और छोटा भाई बेंगलोर से आना नहीं था, ना उसकी वाइफ आनी थी उसको अटेंड करने के लिए। और मेरा जाना बीइंग एल्डेस्ट वन, क्योंकि फादर का जो पगड़ी है वो जो समाज में मैंने बनवाई हुई है, तो वो जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं उसको अटेंड करूं। शनिवार की वो शादी थी। मैंने जो है चारों दिन जब मैं जाया करता था बड़े मंदिर में सेवा में, तो मैंने बोल दिया फ्राइडे को, मतलब पहले ही मैंने बोल दिया था कि भाई सैटरडे की शादी है ऐसे से, और मेरा जाना बहुत जरूरी है, तो मैं जो है ना सैटरडे को नहीं आऊंगा सेवा में। तो जब मैं घर गया, बात की, तो सैटरडे की बात आई, तो छोटे भाई ने बोला कि भाई साहब सैटरडे को तो आपका मंदिर होता है। मैंने कि भाई अगर वहां नहीं जाएंगे तो मंदिर चला जाऊंगा। पहले गाड़ी से हमने जाना था, कार से जाना था, क्योंकि मेरी मदर जानी थी, मेरा भाई जाना था, उनकी वाइफ जानी थी और मैंने जाना, 4 लोग हमने जाना था दिल्ली से। तो लास्ट में क्या हुआ, जिस दिन हमने जाना था सैटरडे को, मदर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। उसकी वजह से मेरे छोटा भाई है, उसकी जो है ना वाइफ भी, उसको रुकना पड़ गया। तो मेरे छोटे भाई ने फोन किया कि भाई साहब ऐसे से अम्मा की तबीयत खराब है, वो जा नहीं पाएंगे, और उसकी वजह से जो है ना ये भी नहीं जा पा रही, तो अब मैं अकेला यहां से रह गया और मैं और आप हैं, तो बताओ कैसे करूं, मैं गाड़ी लेकर आऊं या मोटरसाइकिल से चले। मैंने कि जब 2 हैं तो कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल चलेंगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, गाड़ी अपने उसमें। हम यहां से एक पॉइंट से हम इकट्ठे हुए और मोटरसाइकिल से जो है ना, जो एमबी रोड है, मेहरौली बदरपुर रोड है, उस पर हम जा रहे थे। तो बत्रा हॉस्पिटल से पहले हमें जो है ना ट्रैफिक जाम मिला, और ट्रैफिक जाम मिला तो हम उसमें अपने थोड़ा चलते रहे, करीब 1 किलोमीटर तक उस ट्रैफिक जाम में हम चले गए। तो हमने 2 व्हीलर था, इस वजह से वो थोड़ा कटवट मार के अंदर चले गए। तो बदरपुर साइड से, उल्टी साइड से जो है ना पैदल आ रहे थे लोग, तो लोग पूछने लगे भाई कहां तक जाम लग रहा है, क्या क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी हुई है, किस वजह से जाम लग रहा है। तो उन्होंने बताया, जो पैदल पासर भाई थे निकलने वाले, कि जी हम इससे बदरपुर बॉर्डर से पैदल आ रहे हैं और ये 3 घंटे हो गए इसको जाम को लगे हुए, और ये जाम जल्दी खुलने वाला नहीं है। तो छोटे भाई ने बोला कि भाई साहब अभी हम इतने बजे यहां हैं, 3 घंटे ये कह रहे हैं जाम को लगे हो चुके हैं, अभी खुलने का कोई पता नहीं है। तो अगर यहां से हम वहां पहुंचेंगे तो उतने बजे पहुंचेंगे जब टेंट उखड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैं कहने लगा भाई ऐसे पहुंचने का तो कोई फायदा नहीं है, तो एक काम करते हैं कि भाई वापिस चल, नहीं चलते फिर। तो जब हम 2 व्हीलर था, इस वजह से वापस मुड़ने की एक जगह मिली और वापस हम मुड़ गए। और मुड़ के जब हम दिल्ली की तरफ आए तो जो एक टी पॉइंट आता है, एमबी रोड जहां एमजी रोड पे पड़ता है आके, टी पॉइंट है एक वहां, तो वहां रेड लाइट हुई। रेड लाइट पे छोटा भाई खड़ा हुआ, तो मेरे से कहने लगा भाई साहब कहां चलना है। तो मैं भूल चुका था कि मैंने ये बोला था कि अगर वहां नहीं जाएंगे तो मंदिर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने मेरे से बोला कहां चलना है, तो मैंने बोला कि भाई, मैंने बोला, मेरे मुंह से निकला था कि अगर वहां नहीं जाए, शादी में नहीं जाएंगे तो मंदिर जाऊंगा, तो अब मंदिर चल पहले। और हम जो है ना मंदिर पहुंचे, वहां जाके किया, लंगर शुरू हो चुका था तब जब हम पहुंचे। तो वहां जब पहुंचे तो जितनी जो संगत सेवा में थी वो कह लगे अंकल आपने तो आना नहीं, आप तो शादी में जाने थे। मैंने कि मेरे मुंह से एक वो निकल गया कि अगर मैं यहां शादी में नहीं जाऊंगा तो मंदिर जाऊंगा, तो शादी में नहीं जा सका। मैंने कि इस तरह से बड़ा भयंकर जाम लग रहा था, और वहां 1-2 बजे पहुंचने के से अच्छा है कि मैं वापस अपने घर आके अपने खाना खा सो जाए। लेकिन अब ये था कि मेरे मुंह से निकला था कि अगर वहां नहीं जाएंगे तो मंदिर जाऊंगा, तो इसलिए मंदिर आ गया। तो ये हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमारे दिमाग में आई हुई सोच भी गुरुजी पकड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि अब सोचने से पहले भी 1000 बार सोच लो कि हमारा सोचा हुआ वो तो पूरा कर देंगे, पर उसको भुगतना हमें पड़ेगा। पहले जैसे एक बार मैंने बताया था कि एक संगत है मेरे साथ, जो है जल प्रसाद में सेवा किया करते थे। एक दिन वो मेरे को जो है ना, मेरे को कंधे पे ऐसे हाथ रख के और एक किनारे पे लेके कोने पे, और मेरे से बोले कि अंकल
ऐसे ऐसे जो है ना 15 दिन से मैं गुरुजी को एक सेकंड के लिए सोने नहीं दे रहा था और कोई चीज डिमांड कर रहा था कि गुरुजी मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे दोगे लेकिन ये चीज चाहिए। और कह रहा 3 दिन हो चुके हैं जब मांग रहा था, जब मेरे को नहीं पता था वो, और अब वो चीज मेरे को मिल रही है, गुरुजी दे रहे हैं, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो विकराल रूप है, उसको देख के मतलब मेरी 7 पुश्तें भी उसको संभाल नहीं सकती। मैं मांग रहा था, अब 3 दिन से मैं ना कर रगड़ रहा हूं गुरुजी को कि गुरुजी मेरा इससे पीछा छुड़ाओ। मैंने कभी जिंदगी में नहीं मांगना, मुझे नहीं पता था कि मांगने से इतना भयंकर भी वो होता है। और कह रहा है आपको भी मैं इसलिए बुला रहा हूं कि मेरे को अगर कुछ हो गया तो इस दुनिया में कोई ऐसा हो जिसको मेरा सच पता हो कि मैंने क्या गलती की है, कि मैंने जो गुरुजी से डिमांड की थी वो डिमांड की का भुगतान मैंने किया है, वो उन्होंने मेरे को बताया था। और ऐसे हमारे बहुतों के साथ होता है कि कई दफे हम अपनी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिसको हम किसी के साथ फिर शेयर भी नहीं कर पाते, और हम उस चीज को लेके चले जाते हैं, तो ये एक सवाल छोड़ के चले जाते हैं दुनिया के लिए कि ये पता नहीं हुआ तो हुआ कैसे। मतलब देखने में कुछ परेशानी कुछ नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो चीज से अंदर से चल रहा था, किसी को बताया तो नहीं। और उन्होंने, अंकल ने बताया कि ना ये मैं बात जो है ना आंटी को बता सकता हूं, ना बच्चों को बता सकता हूं, ना किसी रिश्तेदार को बता सकता हूं, ना कुनबे में बता सकता हूं, किसी को नहीं बता सकता। और आपको भी इसलिए बता रहा हूं कि मैं 3 दिन से गुरुजी को ना कर रहा हूं कि मेरा पीछा छुड़ाओ, मेरे बस की इसको संभालना नहीं है, जो चीज ये मैंने मांगी थी और आप मेरे को दे रहे हो। और यही अक्सर होता है, इसलिए गुरुजी कहते हैं मांगो मत मानो, क्योंकि हमें मांगते हुए नहीं समझ में आता कि हम क्या चीज मांग रहे हैं। वो तो तब पता लगता है जब वो हमें मिल जाती है। मनोज अंकल जिसके थ्रू गुरुजी ने हमें भेजा था, एक बार मैं ऑफिस में था आरकेपुरम में, तो वहां से कुछ लोग थे जो ऑफिस के, मतलब जो अफसर का पीए था वो, और उनके स्टाफ के 2-3 लोग मेरे साथ जो है ना एम्पायर स्टेट गए थे गुरुजी के पास वहां मत्था टेकने। एक ही बार गए, उसके बाद मुझे नहीं पता उनमें से कोई जाता ही नहीं जाता, लेकिन ऐसे ही किसी काम से मैं पीए के रूम में गया था, तो पीए जो था वो पीए ने मेरे को बोला, कह लगे जी आप गुरुजी के यहां अभी भी जाते हो। मैंने कि इसमें सोचने वाली बात नहीं, जैसे सांस लेने में हम सोचना नहीं पड़ता, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कोमा में हैं या किसी भी स्टेट में हैं, लेकिन सांस हमारा निरंतर चलता रहता है जब तक लास्ट ब्रीथ नहीं होती, मतलब अंतिम सांस नहीं जब तक होता तब तक ये सांस चलता रहेगा। तो मैंने कि ऐसे उसका ये तो सोचना ही नहीं है कि जाना ही नहीं जाना है। तो वो कहने लगे डेली जाते हो। मैं कह लगा नहीं डेली तो नहीं, पर हाँ गुरुजी अगर आदेश करें तो डेली भी जाऊंगा। ये कह के मैं उनके कमरे से एक कमरा छोड़ के, मेरा कमरा था, मैं अपनी सीट पे ठीक से बैठ नहीं पाया था। इतने में मनोज अंकल का फोन आता है कि भाई साहब ऐसे से गुरुजी ने आदेश दिया है, एक टाइम पीरियड बताया था कि इतने टाइम तक डेली, मैंने और आपने, मतलब उसने अपने लिए और मेरे लिए बताया था कि हम दोनों के लिए बताया कि डेली, टाइम बाउंडेशन नहीं है, मतलब कितने दिन तक करना है ये तो बताया गुरुजी ने, लेकिन कितने बजे मत्था टेकना, 24 घंटे में कभी भी जाके मत्था टेक के आना है। तो मैं जैसे बैठा था कुर्सी पे, मैं वैसे ही खड़ा होकर अपने इंचार्ज को मतलब बोला, मैंने कि जी मेरे लिए तो आदेश आ गया, मैं मंदिर जा रहा हूं। और मैं वहां से, क्योंकि मेरे मुंह से निकला था कि अगर गुरुजी का आदेश होगा तो मैं डेली भी जाऊंगा, और वो बात इतनी कह के मैं एक, मतलब मुश्किल से 15 कदम या रहे होंगे मैं अपने कमरे तक आने के लिए, हार्डली 15 कदम, वो भी ज्यादा मैं बता रहा हूं। और वो बात मेरे को मैसेज मिल जाता है कि भाई गुरुजी ने बोला है कि इतने टाइम तक आपको डेली मत्था टेकना है। मैं वहां से उठा और उठ के मैंने वहां से दौड़ा, मतलब जैसे करंट लगता है उस तरह से हुआ, और मैं स्कूटर लेके भागा। एक रेल लाइट पे मैं रुकता हूं तो कोई कार वाला पीछे कार रोक के रेल लाइट पे मेरे पास आया, कहना भी तो पीछे ऐसे ऐसे जो है ना, मेरे को कोई ऐसा कुछ हुआ, मेरे तो ध्यान में नहीं है, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ एक ही लगन थी कि गुरुजी का आदेश हो गया तो मैंने जाके मत्था टेकना है, आज से ही शुरू कर देना है। तो मेरे दिमाग में नहीं था, मेरा ध्यान तो वहां लगा हुआ था। उसने कार वाले ने आगे बोला भी तूने ऐसे किया है और तू इसके रेड लाइट के आगे रोक, मैं तेरे को बताता हूं। अब मेरे को लगा कि मैं तो मंदिर के लिए भाग रहा हूं, अभी ये मेरा पीछा करेगा क्या, मैं इसके लिए रुकूं? और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं स्ट्रेट चलता रहा कि मैं जो मैंने सोचा हुआ है कि गुरुजी को जाके मत्था टेकना है बड़े मंदिर में, तो मैं सिर्फ बड़े मंदिर की तरफ भाग रहा हूं। मैंने मेरे दिमाग में यही आया कि अगर वो मेरा पीछा करेगा और बड़े मंदिर तक आ तो हो सकता है गुरुजी का यही एक बहाना हो उसको यहां तक बुलाने का। तो मैंने जब वहां अपना स्कूटर मैं रोकता हूं, तब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि कोई आ रहा है, कार वाला है, कोई आ रहा, कोई नहीं था। मैं अंदर गया, मत्था टेका,
उसके उस दिन के बाद में मैंने और मनोज अंकल ने एक टाई अप किया था हमारा कि वो मेरे ऑफिस आ जाता था, या तो हम उसकी मोटरसाइकिल पे दोनों निकलते थे या वो मेरे स्कूटर पे जाते थे हम। तो वहां से एक पॉइंट से इकट्ठे होकर हम बड़े मंदिर जाया करते थे मत्था टेकने। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ कि मैंने उसको फोन किया ऑफिस से निकलने के, भाई मैं निकल रहा हूं और तू बता कहां मिल रहा है। उसने बोला कि भाई साहब मैं कहीं ऐसे से फंसा हुआ हूं, तो आप एक काम करो, आप पहुंचो और मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ कि डेली कुछ ऐसा हुआ कि वो मेरे को अवॉइड करने लगा कि मेरे साथ ना जाए, और वो कहे मैं चला जाऊंगा, भाई साहब आप मत्था टेक के आ जाओ। उसके हालात ऐसे हुए कि वो उसने जो है ना मंदिर जाना उसको छूट गया, मतलब ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया, वो मंदिर जाना उसको छूट गया। मैं उसको बोला, उसकी पर्सनल लाइफ जो थी वो उस लाइफ में ऐसा कुछ उसने कर लिया, तो ये हो गया कि वो संगत से भी दूर हो गया और मंदिर से भी दूर, गुरु जी से उससे भी दूर हो गया, मंदिर से भी दूर हो गया। तो मैं उसको बार बार फोन किया, फोन करे वो फोन ना उठाए, फोन बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस करा। मेरे ऑफिस में आया तो मैंने उसको बताया, मैंने कि भाई तू जो भी कुछ है, तेरी जो भी परेशानी है, तूने मेरे को गुरु जी के यहाँ लाके छोड़ा है, तो तेरी समस्या का समाधान तो यहाँ हो, तू भागा भागा घूम रहा है इधर से उधर। तो उसने मेरे को जो बात बताई, वो रोने लगा, कह रहा भाई साहब मैं गुरु जी से भी क्या मैं अरदास करूं और गुरु जी से मैं क्या वो कहूं, ये जो मैं भुगत रहा हूं ये मेरा ही मांगा हुआ है, जो मैं गुरु जी के मंदिर में जा नहीं पा रहा, गुरु जी के सामने नहीं जा पा रहा, संगत के बीच नहीं जा पा रहा, ये मेरा ही मांगा हुआ है। अब मैं क्या करूं, वो मेरा ही, मैं ही भुगत रहा हूं अपना मांगा हुआ। आज दिन तक भी वो बड़े मंदिर में अंदर नहीं जा पाया है, मेरे बार बार कहने के बाद भी। मेरे ऑफिस तक वो आया है। तो ऐसी बात, कई चीजें ऐसी हैं कि हम मांग लेते हैं, वो मिल भी जाती है गुरु जी की कृपा से, ब्लेसिंग्स उनकी मिल जाती हैं, लेकिन हम उसको झेल नहीं पाते। और उसको ये आप लगा लो कि 10 साल करीब हो चुके हैं और वो बड़े मंदिर तक वो पहुंचा है, लेकिन अंदर नहीं जा पाया। कारण ये गुरुजी जानते हैं या वो जानते हैं, ना मैंने कभी जानने की कोशिश की, ना मेरे को जानने की जरूरत है। क्योंकि ये कहते हैं कि किसी का दुख अगर हम सुनते हैं तो हम सुनते 100% है, लेकिन वो हमारे अंदर से 80% निकलता है, 20% वो हमारे अंदर रह जाता है। अगर हमारा किसी का दुख सुन के हमारे अंदर से एक हाय भी निकल गई, इसका मतलब हमने उसके दुख को अपने अंदर इनटेक कर लिया। गुरुजी का यही था कि किसी का दुख मत सुनो, सीधा मेरे सामने कर दो, वो जाने और मैं जानूं। क्योंकि अगर तुम सुनोगे तो कुछ जो तुम्हारे अंदर रह जाएगा, वो तुम्हारे जो जिंदगी का जो कंप्यूटर है उसमें वायरस का काम करेगा, और उसके लिए भी फिर मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे तुम्हारे उसके लिए, कि तुम्हारे अंदर जो वायरस तुमने घुसा लिया है, ना जानते हुए भी वायरस घुसा लिया है, तो वो चीज जो है ना फिर तुम्हारे अंदर दिक्कत करेगी, मेरे को उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसलिए है कि जो गुरुजी का है कि किसी का दुख सुनेंगे तो वो अंदर तो पूरा जाएगा, लेकिन बाहर निकलने में उसमें कुछ ना कुछ हमारे रिमेन्स उसके रह जाते हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो मनोज आज तक नहीं जा पाया, ये उसका और गुरुजी का है, मेरे साथ तो उसका नहीं है। जबकि गुरुजी की उसके ऊपर इतनी असीम कृपा रही है और अभी भी है, लेकिन वो जो चीज उसकी मांगी हुई है उसको तो वही फेस कर रहा है। यहां तक हुआ था, उसने मेरे को बताया था कि उसने गुरुजी का अंदर घर से फोटो, मूर्ति, दर्शन सब कुछ आउट कर दिया था, सब कुछ। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा था, तो हम सामने वाले को, चाहे वो कुछ है या नहीं है, हम उसको मानते नहीं है। कि जब मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा तो मतलब सब कुछ बेकार है। सब कहने वाली बात है कि ये हनुमान जी कुछ करते हैं, दुर्गा माता कुछ करती है, कुछ करते हैं, मेरा तो कुछ किया ही नहीं। कि जब तक वो हमारे कुछ करके दिखा रहे हैं, तो मतलब प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ जी हो रहा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जैसे कि हॉस्पिटल बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे, कोई परेशानी होगी तो कोर्ट जाएंगे, जबरदस्ती जाके कौन बैठेगा। लेकिन जिसने ड्यूटी करनी है वो तो हॉस्पिटल भी जाएगा, जिसने ड्यूटी करनी है वो थाने भी जाएगा, जिसने ड्यूटी करनी है वो कोर्ट में भी जाएगा। परेशानी के लिए लोग अलग जाते हैं, लेकिन ड्यूटी करने के लिए अलग जाते हैं। तो वही उसमें था कि उसने अपनी एक परेशानी ऐसी ले ली, वो उसने मानना छोड़ दिया। फिर उसकी वाइफ को गुरुजी ने जो है दर्शन दिए, वाइफ को उसको बताया, उसकी वाइफ ने जब उसको अपना वो सुनाया, तब उसको फिर लगा कि मैंने तो गुरुजी को अपनी तरफ से जिंदगी से हटा दिया, लेकिन गुरुजी ने अभी तक मेरे को मतलब ऐसे हाल में भी मेरे को जो बचा के रखा हुआ है वो उन्हीं की कृपा है। उसने फिर गुरुजी का जो है ना स्थान बनाया,
फिर उसकी वाइफ उसको वो करने लगी है, लेकिन आज दिन तक भी अपने उस चक्रव्यूह से वो नहीं निकल पाया जो उसने खुद बनाया था, जो गुरुजी से खुद मांगा था उसको किया था। इसीलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि सिर्फ मानो गुरुजी को, मांगो मत। और ऐसी कोई चीज हम मांग तो लेंगे, लेकिन उसको क्या हम एंजॉय कर पाएंगे, उसको झेल पाएंगे, ये भी बहुत उसकी बात है। तो आज का सत्संग इतना ही है। तो फिर कभी गुरुजी का आदेश होगा, फिर आपके रूबरू होऊंगा, और जो भी गुरुजी की संगति या जो भाव अंदर जागृत होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी।